जय महाकाल। वेलकम टू आवर चैनल संयम अंगी। और आज हम जो स्टोरी लेकर आए हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर की ही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आपको ना बिलीव करना ही बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि ये स्टोरी पहले मैंने भी सुनी तो मेरे को भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर जो उस बंदे ने जो बताई, जो उसके ऊपर बीती है, वो बहुत ही डराने वाली बातें हैं। और इसके बारे में बताएंगे संयम भैया हमारे साथ हैं। जय महाबली, जय काल भैरव। एंड जैसे कि आयुष ने बताया आपको कि भाई इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि मेरे पास भी जब भाई की कॉल आई जिनकी ये स्टोरी है, जिनके बारे में है, तो उन्होंने ना मेरे को जब ये बात बताई तो इनिशियली आई वाज लाइक यार ये क्या मूवी चल रही है। बिल्कुल। बट मेरे को जैसा कि पता चलता है कि सामने वाला बंदा कितना सच बोल रहा है, क्या उसकी बातों में कितना वजन है ना। बिल्कुल। उस तरीके से जब मैंने देखा ना यार, उस तरीके उनकी हीलिंग्स हुई और सिलसिलेवार हम मिले, तो मेरे को आयुष ये पता चला कि वो बंदा ही इज नॉट लाइंग एट ऑल। बिल्कुल एक एक चीज वो बता रहा है वो सच है। सही है। हालांकि एक इंसान का नॉर्मल जेस्चर ये होता है आयुष कि अगर आपको किसी को यकीन कराना ना कि आप सच बोल रहे हो तो आप क्या करते हो, कसमें खाते हो। बिल्कुल। तो मैं उसको बोल रहा था, मैं कहा तू, क्योंकि शुरू में तो एकदम से नहीं होता वही जो यकीन। चीजें उसने पहले बताई वो हमको नहीं भरोसा हुआ, लेकिन जब उसकी हीलिंग आपने की आपको लगा, मुझे भी एक एक चीज सच्ची थी चीजें पता चली जब वो करने के बाद। और आपने देखा ये चीज कि उसमें हीलिंग में उसके समय के अंतराल से उसमें कितना फर्क आ रहा है। बहुत ज्यादा। और पता क्या सबसे बड़ी चीज क्या थी, मैंने जब ऑरा एक्सप्लोर किया ना उसका, तो भाई वो चीज की परछाई भी दिखी। ये ऐसी एक चीज है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब चुड़ैल। और चुड़ैल ऐसी चीज है कि मैं इतना मान सकता हूं कि अगर मैं उस भाई पे पूरी तरह यकीन ना भी करूं तो मेरे को इतना तो जरूर पता है कि मेरे भाई चुड़ैल जो दिखाना चाहती है वही दिखाती है भाई। चुड़ैल मतलब मैं ऑडियंस की तरफ से ही पूछूंगा, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है जो भी है आपके जरिए, पर मैं वो चुड़ैल मतलब कैसे बन कैसे जाती एकदम से चुड़ैल। चुड़ैल मेरे भाई मैं बताता हूँ, बेसिकली दो प्रकार की चीजें होती है जिनको लोग अक्सर जोड़ते हैं, डायन चुड़ैल। चुड़ैल डायन, चुड़ैल डायन, हालांकि दोनों अलग सेपरेट चीजें हैं। अच्छा। डायन होती है ना वो जो भी लेडी मेरे भाई क्रूक होती है ना, जो गंदे कामों में इन्वॉल्व होती है, जो तंत्र सिर्फ किसी का बुरा करने के लिए, तंत्र एक को बुरा वर्ड नहीं है, जो ब्लैक मैजिक करती है ना किसी का बुरा करने के लिए, तो वो डायन होती है भाई। कोई भी बंदी जो अपना माहौल सुधारने के लिए या पैसे या मटेरियल पोजेशन उसको कोई भी, या किसी को बंदे को वश में करने के लिए, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने काम सिद्ध करने के लिए कोई भी बुरा कर्म, बुरा कृत्य, जादू टोना टोटका उपाय ऐसा जिसमें किसी का बुरा हो रहा हो, वो डायन होती है भाई। और इनका मरने के बाद इनकी जो मुक्ति भी नहीं होती है, इसी वजह से डायन कहते हैं ना, जो जिंदा डायन है वो मरने के बाद भी डायन ही रहेगी। और वो भाई भटकेगी, वो उसमें हरामखोरी थी भरी हुई, गलत काम किए। और जिसकी मृत्यु भी इसी चक्रों में हुई भाई। अच्छा। कोई चीज उल्टी पड़ गई उस पे, या उसको लोगों ने उल्टी पड़ गई, या फिर उसका मास मर्डर होता है ना, जैसे कुछ लोगों ने मिलके उसको मारा हो ऐसे। और डायन, हाँ, और डायन भाई साहब मैं कह रहा हूँ अपना चाहे उम्र भोग के मरी हो। एक लेडी है कोई बुरे काम करती है, उसको भाई वो बूढ़ी होगी, उसको कीड़े पड़ गए, जो कि होता है, सच्चाई है, और वो मर गई भाई, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जीते जी आपने किसी भी प्रेत योनि की या इत्र योनि की या कोई भी गलत पाताल की एंटिटी या जो भी, अगर आपने किसी का बुरा करने में आप इंडल्ज्ड हो, आपने हेल्प ली है, तो मेरे भाई उसके बाद वो आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इल्यूमिनाटी जिसको बोलते हैं ना लोग, तो ये इल्यूमिनाटी होता है भाई। अगर आपने कोई प्रेत सिद्ध किया हुआ भाई, उसका जोर नहीं चलता, आप फिजिकल बॉडी में हो इंटैक्ट। अब फिजिकल बॉडी में होते हुए आपके पास ज्यादा पावर्स हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप ये सामने पानी का गिलास पड़ा होगा ना, आप उठा सकते हो, प्रेत उठा नहीं सकता। प्रेत नहीं उठा सकता। प्रेत का बस कितना चलता है, वो सिर्फ एनर्जी लेता है आपसे, उसको बॉडी चाहिए, फिजिकल बॉडी। हाँ, उसका एक ही डिजायर होता है भाई। और या फिर वो किसी के अंदर जैसे हाजिरी हुई तो अपने सेटिस्फेक्शन जो चीजें उसको चाहिए वो भोग ले पाता है। प्रेत बेसिकली भोग पे चलते हैं भाई। बिल्कुल। उनको भोग का लालच दिया जाता है। अब मैं अगर मरने के टाइम पे मैंने पानी नहीं पिया ना, तो मेरे को पानी का बोल के कुछ भी करवा लो बाद में, अगर मैं यहाँ पे सस्टेन कर रहा हूँ, मेरी ट्रैवलिंग इच्छा रह जाती है, पानी चेतना में पीना उसको, असल में पानी पी नहीं पाएगा वो। असल में जब तक वो किसी में अगर बॉडी नहीं रहेगी, फिजिकल नहीं, ऑब्वियसली, तो उसके अंदर ना चेतना उसकी वही स्टक रह जाती है कि उसमें पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना। मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, समझ रहे हो।
तो डायन होती है ना, उसके बैड इंटेंट्स होते हैं, जो इंटेंशंस होते हैं ना, उसके बुरे बुरे जो होते हैं कर्म, तो वो पीछा करते हैं ना। बोलते हैं ना कि भाई वो सदियों सदियों तक पीछा करें, वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे आपको। आपकी आदतें होती ना। एक वारिस शाह की एक लाइन थी, कहते वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। मतलब किसी को चाहे टुकड़ों टुकड़ों में काट दो, आदतें नहीं जाएगी भाई, आदतें नहीं जाती। सही बात, आदत आपके साथ जाती है भाई। बिल्कुल। तो चेतना में जो चीज रह जाती है ना, स्टक रह जाती है आयुष, तो डायन है ना जो, तो मरने के बाद भी डायन ही रहेगी, और वो बुरे काम ही करेगी भाई। क्या कैसे करेगी? वो कब्जों में होगी या जिन्नातों के या प्रेतों के या किसी गंदे तांत्रिक के, जो उससे भी ज्यादा प्रो होगा। और डायन की एनर्जी जो होती है वो बहुत डरावनी होती है भाई, क्योंकि अगेन उसको सारी विद्या होती है, पता होता है उसको, पहले से ही सारी नॉलेज है। तो भाई जिसको पता है ना कि ये बंदा यहाँ पे बैठा है रात को और मेरे को इसको कैसे डराना है, तो डायन ऐसे ऐसे खेल दिखा देती है ना भाई। और जिस पे डायन की परछाई होती है ना मेरे भाई, उसका भी सेम एटीट्यूड हो जाता है, समझ गए? बिल्कुल। वो क्योंकि वो उसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है डायन की परछाई जिस पे है ना, वो आंखें मटकाती रहेगी लड़की, उसको लाल रंग बहुत पसंद होगा, बहुत ज्यादा। और उसकी आंखों में ना, उसको लाल रंग दिखाओगे, आंखों में चमक देखना उसकी, ये भी एक सिम्टम है भाई। और वो आई कांटेक्ट भी नहीं करती शायद, कभी नहीं करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे आंखें भगाती रहेगी, इधर उधर आंखें भागती रहेगी, बहुत आंखें झपकाएगी, हंसेगी बहुत कम, गॉसिप में पड़ी रहेगी, चुगली करवा लो जितनी मर्जी उससे, दूसरों की बातें जितनी मर्जी, किसी की बुराई करवा लो, अपने घर वालों के अब किसी में डायन का पोजेशन है ना मेरे भाई, तो अपने घर के मेंबर्स के खिलाफ टोटके, और आउट ऑफ नोवेयर उसको पता चल जाएगा कि ये टोटका ऐसे करना, कोई पढ़ाएगा नहीं उसको उस चीज के बारे में, क्योंकि उसके अंदर जो है उसको सारी चीजें पता है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जीते जी भी डायन ही बोलते हैं ना यार, बोल देते हैं ना। अब यार मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्री मेरे भाई, वो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी यूट्यूब पे, विचेस ऑफ बिहार। अच्छा, बिहार का। तो वहां पे ना कुछ ऐसी औरतें जिन पे हमला हुआ, मास मर्डर जिसको बोल देते हैं ना, लोगों ने मिलके मार दिया भाई, ये बोल के कि तू डायन है, कि बच्चे चुराती है। बहुत जगह पे ऐसी होता है ना, हुआ है बहुत जगह पे, कि बच्चे चुराती है, बच्चे चुराती है, बच्चे चुराती है, बच्चे चुराती है, तो डायन है। मैं बताता हूँ, बच्चा चुराना चुड़ैलों का काम होता है भाई ज्यादातर, उसके सारे वो क्रिया करती हैं, कुछ ना कुछ क्रिया भी करती है। मैं बताता हूँ, चुड़ैल की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई जिस औरत की डेथ हुई हो वाइल्ड डिलीवरिंग ए चाइल्ड, प्रसव के दौरान जिस औरत की मौत हो गई भाई, वो चुड़ैल बनेगी, जो मर्जी कर लो भाई, वो चुड़ैल ही बनेगी भाई, और वो बच्चों को ही घेराव करेगी, बच्चों का ही। हाँ, सही बात है। बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं ना भाई, कहते हैं ना उनमें एक स्मेल होती है भाई, चुड़ैल फॉलो करती आती है भाई। वो चुड़ैल इसीलिए बच्चों की धुनी करते हैं मेरे भाई, छोटे होते बच्चों की अगरबत्ती करते हैं घर पे, माओ को बोलते हैं 20 दिन बाहर नहीं जाना, 30 दिन बाहर नहीं जाना, शुद्धिकरण। बच्चों की एनर्जी भाई चुड़ैले ना, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा नहीं देखा होता। देखो डिजायर्स हैं हर चीज में, एक माँ, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, जिसका कोई एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पूरा नहीं हुआ भाई, रिलेशनशिप अधूरी, धोखा दे दिया, और उसी चक्कर में मौत भी हुई भाई। अच्छा, रिलेशनशिप के चक्कर में। वो ये सारी वही चीजें ना कि उसको ये सब चीजें मिल नहीं पाती हैं। बिल्कुल, जैसे किसी को बच्चे की वजह से अगर किसी की मौत हो गई, तो उसको बच्चे के हमेशा वो रहता है कि यार एक ममता नहीं रहती, जैसे कि वो नहीं, बच्चा नहीं खिला पाई नहीं, और वो करेगी पता क्या, ममता नहीं, ममता तो उनमें भी नहीं जो हमारे घर के जो पास आउट हो जाते हैं, समझते हो ना आप, पितर जो होते हैं, ममता वाली चीज, ममता इज इमोशन, समझो, इमोशन रहता जीते जी आदमी के बीच, वो चेतना में फंसी रहती है वो चीजें। वो चुड़ैल के मन में सिर्फ और सिर्फ रिवेंज होता है, बदला होता है भाई, बदला। वो कह रही है मैं मां नहीं बनी, मैं बनने नहीं दूंगी किसी को, बनने नहीं दूंगा। सही बात है। वो इस तरह की एनर्जी होती है, और जिसमें पोजेशन है चुड़ैल का, उसके बच्चे मरते हैं मेरे भाई पेट में। ज्यादातर औरतें देखा होगा मेरे भाई, 3 महीने का बच्चा हो गए अब, और बहुत लोगों के साथ तो चुड़ैल है, उसके अंदर चुड़ैल है भाई, पोजेशन है। वो कहती है कि भाई मैं बच्चा पैदा नहीं हूं अब, और सबसे ज्यादा पकड़ेगी किसको, अपने घर की औरतों को भाई, लोगों को। सही बात है। अपनी बहन को नहीं छोड़ेगी, सगी बहन को, चुड़ैल। होता है ना यार, आपको होता है। मेरे खुद के रिलेटिव में ऐसा हुआ है ना, हुआ है। तो भाई ये चुड़ैल का पोजेशन होता है भाई, और हम ज्यादातर हीलिंग्स करते हैं ना ऐसे लोगों की, तो चुड़ैलें निकलती है भाई। उन्होंने भी फिर कुछ टाइम बाद जब करवाया था, थोड़ा बहुत कुछ बाहर से ही किसी से करवाया था। हाँ, तो फिर उसके बाद अभी जो उनका बच्चा हुआ है, कुछ 6 महीने हुए हैं, अब भी बिल्कुल सही सलामत है वो भाई। शुक्र। देखो मैं वही बताता हूँ ना आपको, डिवाइन हैंड चाहिए उसके लिए। और कई लोग ऐसे हैं पुराने गाँव में या कस्बों में, जो लोग यार इस चीज का हल करते हैं और बताते भी नहीं भाई। सही बात है। और मैं बताता हूँ
क्योंकि माँ होती है ना जो प्रेग्नेंट है, उसको नहीं बताई जाती ये चीजें यार डरावने वाली। और कई बार ना देखो, एक कहते हैं ना भूत भाई साहब थॉट है, कई लोग बोलते हैं, वो भी एक बड़ी मेरे को अच्छी बात लगती है विजडम वाली थॉट। मतलब कि जितना ज्यादा आप बोलते जाओगे वो भूत आ गया, ये समझो कि ऑलरेडी आ गया आपके पास। जब आप कहोगे ना भाई, मैं कह रहा हूँ मंदिर के अंदर बैठ जाओ और ये बोलते रहोगे भूत है भाई, मंदिर में भी भूत है, क्योंकि भाई सब भगवान की मखलूक है। सारी दुनिया में कोई भी चीज, प्रेत भूत प्रेत भी तो भगवान के ही ना भाई। लोग कहते हैं मंदिर में नहीं होते, सबसे ज्यादा होते हैं भाई। सही बात है, वो बेचारे वहीं होते हैं ज्यादातर। तो बात ये है, चुड़ैलें ना ज्यादातर मिलेंगी कहाँ, मैं बताता हूँ। चुड़ैलें मिलेंगी मेरे भाई जहाँ पे औरतों का जमघट है ज्यादा। अच्छा, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स के पास सबसे ज्यादा चुड़ैलें मिलेगी, वहाँ पे क्रिया वगैरह ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, वाटर बॉडीज के और तांत्रिकों के पास। हाँ। जैसे एक तो विद्या मैं बताता हूँ, जो 5 कर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं ना, मारण मोहन स्तंभन वशीकरण उच्चाटन। ओके, ये इनमें ना एक ये आ जाता है कि भाई एक तो वशीकरण हो गया ना। हाँ, वशीकरण में मेरे भाई प्रेत भेजा जाता है, वो उस तरीके का कि भाई बंदे के मन में लाइकिंग जगानी है, किसी के मन में भी, है ना। अब कुछ ऐसे 6 कर्म भी हैं मेरे भाई, मारण के अंदर ही आ जाता है। अच्छा, ये भी जो चुड़ैल विद्या है ना मेरे भाई, ज्यादातर ये मारण कैटेगोरिकली, ये मारण के क्यों, क्योंकि किसी का बच्चा मारना है मेरे भाई। हाँ सही बात, तो उसमें चुड़ैल भेजी जाती है भाई, समझो आप डीपली। अब कोई औरत है, वो खुद डायन ही होगी फिर, जो किसी का मरवा रही है बच्चा, तो डायन चुड़ैल अगेन। अब कोई भी औरत किसी भी तांत्रिक के पास गई कि ये मेरी फलानी दुश्मन है, इसको प्रेगनेंसी होनी चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कि जिनकी लव मैरिजेस हुई है ना मेरे भाई, उनकी माएँ भी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, अपनी बच्ची के घर बच्चा नहीं होने देना। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, पर उनका नाम तांत्रिक के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, 20,000 रुपये दे दो, 25,000, 5,000, 2,000, दारू पौआ, और जो जितने में भाई सबकी औकात है भाई, जुतियां जिसके मुंह पे जितनी जुत्ती मारोगे ना, बस वो कर देगा काम। तो ये 6 कर्म जो होते हैं ना भाई, ये बुरे कर्म में आ जाते हैं। और ज्यादातर जैसे कि अपनी मर्जी के खिलाफत में शादी होगी बेटी की, अब माएँ क्या कहती हैं कि भाई इनकी निभे ना, आपस में लठ बजता रहे, बने ना भाई इनकी। और लड़की प्यार करती है दिल से, सब कुछ ठीक है, पर भाई पता ही नहीं चलता क्यों लड़ाई हो रही है उनको एक ये खुन्नस रहती है ना कि अपनी मर्जी से की। तो ये प्रेत छोड़े होते हैं मेरे भाई। ये किस लिए छोड़े उनको, कई मैं ये भी मानता हूँ, कई औरतें ऐसी भी होंगी जिनको पता भी नहीं होगा ये कितना गंदा कृत्य करके आ गई हैं वो तांत्रिक के पास, क्योंकि तांत्रिक तो पैसे लेके कर देगा काम, वो तो कर देगा, तभी साले कीड़े पड़ते हैं इनको। मैं सच बताऊं, मैं गालियां देता हूं ऐसा करने वालों को। तो मारण क्या होता है ना भाई, वो मारण किस क्या हो रहा है, वो बच्चे का हो रहा है भाई। तो मारण इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से कौन मारेगी जाके बच्चे को, तो चुड़ैल ही मारेगी। तो चुड़ैल छोड़ी जाती है। ये देखो कि ऐसे लोगों के बीच में जो एक नन्ही जान आने वाली है, उसकी वो ले जाती है भाई, उसको ले जाती है वो चुड़ैल। वो चीज है, वो बहुत, जो भी मेरी बहनों को अगर ऐसे प्रेगनेंसी जिनकी खराब होती है ना, तीसरे महीने, उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ और बड़ा कुछ होता है, उनको दे हैव द सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड, उनको हमेशा रहती है। भाई साहब चुड़ैलें रात को आवाजें लगाती हैं यार, और मर्द का सामना बहुत कम होता है चुड़ैलों का, औरतों को पकड़ती है, मर्द के सामने नहीं आती, मर्द के सामने नहीं आती, मर्द के सामने सिर्फ एक केस में आती है जिसपे हम आज बात करेंगे भाई। हाँ, जो हमारे उसके साथ हुआ है, हमारे सेक्सुअल डिजायर, बिल्कुल। उसका नाम अगर बता सकते तो? उसका नाम सुहेल है भाई, सुहेल है। और सुहेल की आज हम स्टोरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं इससे रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, और उनमें ना अगर बंदे के साथ अगर चुड़ैल कोई अटैच है ना, तो वो सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के कारण अटैच है। और वो भी तब अटैच है जब उसने एक्सेप्टेंस दे दिया उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे वो था, उस टाइम चुड़ैल थी उस जगह पे, और उसने कपड़े उतार के एक्सेप्टेंस दे दिया भाई। और सपनों के थ्रू भाई साहब ये इंटरवीन करती है डायमेंशन में हमारे। ये एक बार हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, आप प्लीज ऑडियंस को ये चीज जरूर बताइएगा, पूरी स्टोरी एक बार उनको भाई कहाँ से ये स्टार्ट। तो ये ना मैं बस यही कहना चाह रहा था कि चुड़ैल है ना, जो पहला एनकाउंटर जो होगा ना, अगर उसने आपको बिना कपड़ों के देख लिया, अगर वहां पे वो स्ट्रॉन्ग डिजायर वाली चुड़ैल हुई, अब ये चुड़ैल कौन सी है मेरे भाई, ये वो है जिसका सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हुआ भाई, और मर गई वो, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, और वो मर गई। हाँ। कोई भी स्ट्रॉन्ग डिजायर औरत बिना पूरा किए मर जाए, हाँ, और उसकी डेथ भी बड़ी मिस हैपनिंग वाली हो, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट कि वो चुड़ैल बनेगी भाई।
ऑब्वियसली। हाँ, और इसमें से हमारा कोई भी रिश्तेदार भी हो सकता है भाई, इसमें वो बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी हो सकता है कि भाई अमरीश पुरी जैसी होगी वो, ये ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग डिजायर यार, देखो हर किसी में, इंसान में ना मेरे भाई, एक बुरी चीज तो होती है, वो होती है जलन। ठीक है, अब जो इंसान खुद नहीं बना ना, उसको ये होता साला दूसरा भी ना बने, ये ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। और ये जो विकार होते हैं ना, हमारी सोच, जलन, ईर्ष्या, यही तो हमें बनाते हैं प्रेत यार, यही तो है। ये चुड़ैल बनने के वजह, प्रेत बनने के तभी कहते हैं ना कि लोभ हो गया, लालच हो गया, अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, अब बदला है भाई। कितनी गंदी भावना बदलेगी भावना। सही बात है। अब किसी औरत ने किसी के साथ थोड़ा बहुत भी बुरा करा होगा ना, तो एक्स्ट्रा करते हैं तो भाई वो रिवेंज में जीने लग जाते हैं हम। बिल्कुल। तो हम बुरे हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं खुद किसी का, तभी कहते हैं बदला नहीं भाई, भगवान पे छोड़ दो यार। आप सुबह रोज देखो, आपसे 20 बंदों ने कर्जा लेना है और वो 20 के 20 आपके दरवाजे पे आके खड़े हैं भाई, वो कहते हैं कि भाई तू या तो पैसे देगा या मरेगा, तो भाई आप क्या करते हो? आप सो जाते हो चुप करके। आपने देखा होगा आयुष, कई बार हमारे सिर पे ढेर मुसीबतें होती हैं भाई, एकदम से हम सिर्फ, हाँ, मैं सबको यही बोलता हूँ भाई, बहुत सारा खाना खाओ और सो जाओ, बच्चे की तरह सो जाओ, जैसे बचपन में अपनी माँ की गोद में सोते थे ना और सारी मुसीबतें खत्म होती थी, तो ऐसे सो जाओ भगवान की गोद में। सुबह उठते हैं, देखा नहीं, सब कुछ खत्म होता है, नॉर्मल हो गया फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि वो एक टाइम होता है, वो टल जाता है, वो समय टल गया, बस बस बस, तो चीजें नॉर्मल। कहते हैं ना बुरा समय आ गया, तभी कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, पीक ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट में कत्ल हो रहे भाई। हाँ, सड़क पे मैं निकला हूँ घर से मंदिर जाने के लिए, मेरे मन में रेज इतना है भाई, गुस्सा इतना, मैं कहता हूँ मैं हूँ दुनिया में और कोई है ही नहीं साला। भाई मेरी गाड़ी लग गई, किसी ने स्क्रैच मार दिया, मैं उतरा भाई साहब, मैं रेज से भरा हुआ, तेरी माँ तेरी बहन, भाई साहब अगला बंदा भी। अब ये क्या होता है, रेज ड्राइव हो जाती है, उसके बाद भाई गर्मा गर्मी में भाई कांड हो जाए कुछ ना कुछ। हाँ सही बात है, एक सेकंड में जेलें भरी पड़ी हैं भाई आयुष, उनसे पूछ के आओ जिनने कत्ल कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा रिवेंज का ही आएगा भाई, सिर्फ रिवेंज वही है भाई। उनसे पूछ के आओ जिन्होंने कत्ल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उस मूवमेंट का हमें पता ही कुछ नहीं साला, हुआ क्या था, गुस्से में कर देते हैं, हो जाता है भाई। तो ये इन्हीं चीजों पे कंट्रोल करना ही भाई साहब ध्यान है, इन्हीं चीजों पे कंट्रोल करना ही भाई साहब डिवाइन है। तो क्या था, सोहेल की बात बता रहा हूँ, और ये बद्दी हिमाचल में है, बद्दी। अच्छा, ये बद्दी की बात है। बद्दी बहुत बड़ी हब है, मेडिकल इंडस्ट्री, बेसिकली वो हिमाचल की इंडस्ट्री हब है। और वहाँ पे ना ये जिसको बोल देते हैं ना कि टैक्सेस वगैरह बहुत सब्सिडाइज्ड थी, अगर कोई भी बद्दी में, क्योंकि वहाँ बियाबान था, जंगल था भाई, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने इनवाइट किया पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया कि भाई आओ यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, हम सब्सिडाइज करते हैं, टैक्स माफ, ये वो बहुत बहुत, तो वहाँ बहुत फैक्ट्रीज है। तो फैक्ट्रीज है तो नेचुरल। ये मतलब कब की है बात उसके साथ? ये अभी की रिसेंट बात है भाई, अभी तो रिसेंट बात है। अभी तो वो डेंट लेके आया था अपने पास, हीलिंग चल रही है उसके साथ, अभी इसी साल हुआ है, पिछले साल। अच्छा, उनका आना ये हुआ कि भाई बंदा जॉब करता था किसी फार्मा कंपनी में, और वो फार्मा कंपनी जो है वो अब यहाँ पे कुंडली में है। तो बद्दी से वो आए हैं और वो पॉडकास्ट देखते हैं। हाँ। तो मैंने ऐसे केसेस किए हैं, बट बहुत कम टैकल मतलब किए हैं ट्रीट, जिनमें बंदों में चुड़ैल का पोजेशन हो भाई। अब कुछ औरतें तो ऐसी मैंने करी हैं भाई, मैंने ऐसी लड़कियां जिनका सबसे बड़ा सपना था माँ बनना, भाई साहब पिल्स खा खा के अपने बच्चे मारती देखी हैं भाई, जिनके अंदर चुड़ैल का पोजेशन है ना भाई साहब, मैंने अपना पेट पीटती देखी है। अब भाई साहब घर वाला कह रहा है कि मतलब पेट चूमता हूं मैं उसका, हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं कि भाई हमारे घर में नया मेंबर आ रहा है, और ऑल ऑफ ए सडन बंदी भाई अपने पेट में मुक्के मार दिए भाई, बंदी ने, दिमाग खराब हुआ। ये सारा चुड़ैल का ही काम रहता है, गुस्सा काम ही चुड़ैल का, कहते हैं ना गुस्सा शैतान है भाई। बिल्कुल। तो वो क्या, वो हमारे गुस्से, वो हमारे लालच, वो हमारी चीजों पे क्रॉल करते हुए आते हैं भाई। वो जो 5 विकार है ना, ये सब प्रेत है साढ़े। मैं इनको ये बोलता हूँ कि ये इन्हीं चीजों पे हमारे गंदे डिजायर्स जो हमें कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, वो इन पे क्रॉल करते हुए आते हैं। लालच पताल की एंटिटीज है, करण पिशाचनी है, सब क्या कि लालच में ही तो आती है सारी। लालच की तो अलग अलग टाइप की एंटिटीज अलग अलग किस्म से आती हैं। तो सोहेल ने क्या करा भाई, सोहेल की गर्लफ्रेंड थी, और भाई जवानी है, गर्लफ्रेंड है, तो बंदे को ये भी होता है कि भाई मिले, सीधी सी बात है, डिजायर है ये भी, जो कि लोग तो नहीं मानते, गलत है तो गलत ही भाई। तो शादी से पहले जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो, गलत है। क्योंकि इसमें से क्या है भाई साहब,
तो छोड़ो, इस पे बहस बड़ी हो जाएगी यार। ये तो क्योंकि भाई ये चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी है और लोग मेरे को कहेंगे तू साले बुड्ढा, मैं 1982 की बात कर रहा हूँ, सब ये बात हो जाएगी। ये अपनी सबकी पर्सनल लाइफ है और करो जो मर्जी करो यार। मेरे को ये होता है कि भाई जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो भाई उससे शादी करो। बिल्कुल, ये दोनों तरफ की बात है, ये नहीं कि लड़की को छोड़ दिया, छोड़े लड़के भी जाते हैं भाई, बिल्कुल छोड़े लो लड़के भी बढ़ते जाते हैं भाई, बुरे हाल। मैं ये कह रहा हूँ कमिटमेंट दो यार, बिल्कुल अपनी जुबान पे रहो यार, यही डिवाइन है ना। और ये सब करो तो उससे पहले अपनी जुबान पे रहना चाहिए कि अरे यार किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो, कम से कम साला जगह जगह मुंह मारने वाला तो कुत्ता ही होता है भाई। बात तो ये सारी है। बंदा मैं वही मानता हूँ भाई जिसका एक ही प्यार है भाई। सही बात। देखो एक से प्यार करा, एक से शादी, ये नहीं कि भाई वो एक से उसकी शादी नहीं हुई तो मर गया, नहीं ऐसा नहीं कि आप जिससे गोइंग अराउंड हो तो मेरे भाई उसके होके रहो यार। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि पहला ट्रेट है इंसान का कि भाई लॉयल्टी, वफा। बिल्कुल, जिसमें वफा नहीं है वो बहनचोद कुत्ता है, मैं कुत्ता मानता हूँ भाई उसको, वो बंदा ही नहीं है साला। असली जो मर्द है ना उसमें वफा होती है भाई। बिल्कुल, वो एक का होगा, एक टाइम पे एक का होगा भाई, उससे टूट गई अलग बात है बाद में। लेकिन उस टाइम पे चीट नहीं करना। हाँ चीटिंग नहीं यार, चीटिंग क्या है यार, खुद भी शीशा देखना साला। तो बात ये होती है कि सोहेल का था, चलो ठीक था, रिलेशनशिप चल रहा था, तो एक दिन सोहेल को मिलना था अपनी गर्लफ्रेंड से, तो इन दोनों ने भाई बद्दी में जब काम, दोनों जॉब कर रहे थे। अच्छा। तो बद्दी में ही ना एक फ्लैट है, बहुत मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई प्रॉपर्टी बदनाम हो। एरिया का नाम अगर बताना चाहते नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि सबको वहां तो पता ही है देखो। हाँ सही बात, लोगों को। और मेरे को उसने स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि भाई ये मत करना। तो मैं उससे पहले एक टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन भी करना चाहूंगा सोहेल के साथ कि भाई अच्छा अभी लगाना, अभी हम लाइव पे ही बात करेंगे, क्योंकि हम नकली केस हम करते नहीं भाई, फालतू में बंदा तैयार कर दिया है ना। हाँ नहीं अगर है तो सही है, ऑडियंस भी डेफिनेटली मैं उसको एक बार, क्योंकि कुछ चीजें हैं ना जो वो जिसके साथ बीती है ना उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सही बात है, एक बार उनसे सुनते हैं कि क्या बताया। बिल्कुल भाई। टाइम पे और 1 मिनट बस। हाँ लगा लीजिए, कोई नहीं भाई, बस कहना यही है इस बीच में एक ही चीज की यार, अच्छे कर्म करो। हाँ भाई, कर्मा ही तो रोता रहता हूँ मैं शुरू से। किसी से भी जेलसी वगैरह बिल्कुल मत रखो यार, जो सक्सेस हो रहा है बल्कि उसमें हमें साथ देना भाई चाहिए। और भगवान सक्सेस भी देगा, बिल्कुल देगा। अगर किसी के भाई बढ़ते में खुश होगे ना। हाँ हेलो, हाँ जी सोहेल भाई कैसे हो? भैया कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ मेरे भाई। मैं कह रहा था कि आपकी जो स्टोरी हम पुटअप कर रहे थे आज भाई, शूटिंग कर रहे थे, जी। तो मैं चाह रहा था कि भाई आप ना खुद इस पे अपना टेक दें। मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि आप इस चीज़ से बाहर आए हो, है ना, तो आपने इस चीज़ के साथ टाइम निकाला है, फेस किया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ना, कुछ इनसाइट्स आप दो। आप मेरे को ये बताओ कि आपकी हीलिंग्स जब हुई, आपको कैसा फर्क महसूस हुआ, पहले कैसा था, बाद में कैसा था, और हुआ क्या था? जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती होंगी ना सोहेल, अब मैं चाहता हूँ कि आप वो बताओ दर्शकों को, और ये भी बताओ कि आपकी गलती क्या रही होगी, ताकि यार लोग आगे से इस चीज़ से सेहत लें अच्छी और समझदार बने। जी भैया, पहले तो देखो आ जाता हूँ हीलिंग के पहले से। हाँ, जब आपके पास से जब मैं कांटेक्ट, जब आपसे मेरा जुड़ा था, उससे पहले मेरे साथ क्या होता था, रातों को ना मैं मतलब बोलने में थोड़ा सा, मैंने आपको उस दिन बताया था, थोड़ी शर्म आ रही थी। रातों को जब मैं सपने में देखता था कि कोई लड़की मेरे साथ होती है, उसका ऊपर का चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है? हाँ बोल सकते हैं ना, हम वो हिंदी में। अरे बोलो यार, कोई मसला नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यार, जो चीज़ें सच्चाई है हमें बोलनी पड़ेंगी। हम कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, फूहड़ हो जाता है, नहीं तो वो हम अवॉइड करेंगे। बाकी जो भी है बोलो यार, कोई मसला नहीं है। देखो जब रात को मैं सो गया, हाँ, तो मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है। ठीक है, अच्छा। जब मैंने आपको उस टाइम पे भी ये बात बताई थी कि मैं अटक जाता हूँ अपने सुपने में। हाँ ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता था कि जैसे मैं अभी सोया हूँ ना, एकदम ही कोई लड़की मेरे पास आती है। अच्छा। उसने भैया मेरी पैंट खोली, ओके, और मास्टरबेशन चालू है। तो भाई ये आपके साथ रिपीटेडली होता था? हाँ जी, मेरे साथ रिपीटेड में होता था। और आपको ऐसा, वो जो मेरी फ्रेंड के इंसिडेंट के बाद ना, जो मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, अच्छा उसके बाद होने लगी? जी, रातों को मेरे को कोई
हाँ 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 हाँ, रो रही है, ऐसा होने लगा था। माय गॉड, कभी कभी कोई मेरे बेड पे बैठी हुई है, उसका ऊपर का सर नहीं है, सर नहीं है, ये देख लो, सर नहीं है उसका, ऊपर नीचे का सारा हिस्सा है, वो मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। ओ माय गॉड, फेस नहीं दिखता था उसका। अच्छा फेस मतलब फेस होता नहीं था या सोहेल, या फेस जज नहीं हो पाता था, दिखता नहीं था? फेस होता ही नहीं था। ओ माय गॉड, भैया देखो, अगर आप कुछ सुपना देख रहे हो ना रात को, आप अगले दिन उसको बता सकते हो, क्योंकि इतना विजिबल होता है वो बहुत। ऑब्वियसली। अब मेरे सुपने में वो विजिबल ही नहीं है फेस, तो मैं कैसे बताऊंगा? नहीं ठीक है, वो दिख ही नहीं रहा और है, वो शक्लें, सर दिख ही नहीं रहा है। देखो शक्लें इन चीजों की ज्यादातर नहीं होती भाई। जब आप मेरी हीलिंग कर रहे थे, हाँ आपने, मैंने आपसे पूछा नहीं था हाँ, कि मेरे साथ, मैं जब आपके सामने बैठा, आपने मेरे को सारा बता दिया। हाँ, मैं उस टाइम आपके आगे रोया था ना, तब तो आपको भाव आया था जब मैंने चीजें बताई थी आपको, वो चीजें आपने रिलेट करी थी कि भाई ये होता है, और जी बिल्कुल। डर डर किस किस्म का डर लगता था, और आपने मेरे को बहुत चिलिंग एनकाउंटर्स बताए थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा डरावना काम हुआ था। उसके बाद की बात वो तो हम कैरी भाई फॉरवर्ड करेंगे ही। एक तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल वाला बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स गए हैं मार्केट, अच्छा, अब मेरे घर में कोई है नहीं है। अगर बोलते ना ड्रॉप, पानी की ड्रॉप हाँ नीचे गिरती है, हाँ, भाई उसमें भी ना ऐसा लगता था कोई मेरे आसपास घूम रहा है, गोल चक्कर लगा रहा है। ओ माय गॉड, कोई मेरे पास गोल चक्कर लगा रहा है और मेरे को इधर उधर टच कर रहा है। ओ माय गॉड, अच्छा, जो मेरा मेरा भाई, मैं बताता हूँ आपको, आपने ये देखा, किसी से नहीं सुना होगा, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर मैं रात को ना पैंट पहन के सो रहा हूँ, मान लो ज्यादा हम लोअर वगैरह में सोते हैं, अच्छा, जो, हाँ, तो मेरी पैंट उतरी होती थी। माय गॉड यार, ये ऐसा मेरे साथ मतलब हुआ है। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी चीजें देखो, मतलब अपनी ये इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, बट भाई मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ और मुझे पता है आप 1% भी झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने आपकी हीलिंग करी है, और फिर मेरे को सामने आके बंदा बैठता है ना, मुझे पता चल जाता है। आज अब उस लड़की ने मेरे को अब बाद में ये चीजें बताई थी हाँ, कि उसने मेरे को बताया, मेरी ऐसे नॉर्मल उससे बात होने लगी जो थी, फ्रेंड थी आपकी। हाँ, जब आपने हीलिंग से पहले की बात बताई उसने, वो शायद वो बात वो बताई भी नहीं पाई होगी आपसे खुल के। उसको ना सपना आता रात को, अच्छा, कि मैं उस बेड पे हूँ, हाँ, उसके साथ हूँ, अच्छा, और मैं उसके साथ इंटीमेट हो रहा हूँ। उसको भी वही औरत दिख रही है, रोती हुई, नीचे बैठी हुई। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। उसने एक चीज बताई मुझे, मैं आपको बताता हूँ। रात को ना वो वॉशरूम गई थी, अब वो उसका थोड़ा सा फेस, वो फेस वगैरह ज्यादा अपना केयर रखती है फेस की। उसने ना मूड होया अपना, अच्छा, जैसे उसने फेस वॉश किया अपना, पीछे ना उसके कोई एंटिटी खड़ी हुई है, हाँ, उसके सामने वो चिल्लाई। उसके माता पिता आए, उनके माता पिता ने मुझे फोन किया हाँ, कि ये बेटा तुम्हारे साथ घूमती है, क्योंकि देखो हमारी फैमिली जानती है अच्छी तरीके से। हाँ, फोन करके जब मैं आया ना, उनके माता पिता ने बात बताई मुझे कि रात को उठ के चीखने लगती है, हाँ, ओहो, अजीब अजीब बातें करती है। हाँ, अब देखो वो चिकन नहीं खाते अच्छा, भैया, कोई लड़की कच्चा चिकन खा ही नहीं सकती है। कच्चा, घर में चिकन खा रही है कच्चा, माय गॉड, माय गॉड, कच्चा चिकन खा गई यार। हाँ, तो फिर तो दोनों में पोजेशन हुआ ना यार। आप थे जो आपने हमारी जान बचा ली, हम तो फंसे हुए थे गंदे तरीके से। तो बेसिकली सोहेल, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि फ्लैट पे क्या हुआ था। अब लड़की, मेरे हिसाब से लड़की को उतना लेवल का पोजेशन नहीं था, तो वो हमारी रेमेडी से ही ठीक हुई है। तो आपकी तो प्रॉपर, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैं ये डरावनी चीज ये मानता हूँ कि जिसमें पोजेशन है और वो हाजिरी नहीं हो रही, सामने नहीं आ रहा, सही बात है, वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपके अंदर फ्रेगमेंट्स अटैच थे, क्योंकि चुड़ैल की हाजिरी उस तरीके नहीं आती यार, ये बहुत शातिर किस्म की एनर्जी होती है, ब्रह्म राक्षस। हाँ, ये नहीं, ये सामने वाले को तो पागल बनाए 1 मिनट में। अच्छा, अब फ्लैट में मेरे को बताओ आपके साथ क्या हुआ था भाई। भाई ऐसा हुआ था, मेरे बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मेरे फ्रेंड का फ्लैट था वो। तो अब जैसे देखो दोस्त वगैरह होते हैं, उनसे मांग लिया, बस चाबी दे दे, बिल्कुल, 2 घंटे के लिए। मैंने मांग ली चाबी, उसने दे दी। उसने ना हाईलाइट नहीं की ये चीज कि भाई वहाँ पे ये दिक्कतें हैं। अच्छा, उसने, मैं वहाँ जाता हूँ, उसको पता थी, मतलब मैं वहाँ गया। हाँ, जब मैं पहली बार, तो मैंने ना कुछ ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि कुछ खाना है, भूख लग रही है। हाँ, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, तो पहले तो मैंने उसको बोल दिया कि
वो अपने साथ ड्रेस लेके आई थी एक। अच्छा। तो वो ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम में गई। भैया जैसे ही वो वॉशरूम में गई ना, हाँ एक बार डोर नॉक होता है। हाँ अब आप देख सकते हो कि डोर नॉक हुआ है और बेल भी बची है, दोनों एक साथ। हाँ। मैं बाहर गया, कोई भी नहीं। वहां मैंने आपको कैमरे की फुटेज दिखाई थी ना? बिल्कुल, हाँ 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 उस दिन हाँ। मैं लैपटॉप में लेके आया था, दिखाई थी ना आपको कि मैंने गेट ओपन किया है, कोई भी नहीं है। फिर मैं अंदर गया। अब देखो वो होता है, आपको पता ही है लड़कों के अंदर कि भाई कपड़े वगैरह मैंने उतारे हैं। हाँ बिल्कुल। उतारने के बाद जैसे ही मैं बेडरूम में गया हूँ, वो लड़की देखो इतनी, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बोलो को बोलो। बाथरूम में गई है, मतलब मैं खुल के नहीं बोल पा रहा, सॉरी भैया, देखो थोड़ी बहुत तो ये मैं ना ऐसा करता हूँ सोहेल, ये स्टोरी मैं पुटअप करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि सारे एस्पेक्ट्स कवर हों भाई इस स्टोरी के। जो बातें अननेसेसरीली नहीं भी बोलनी चाहिए शायद कैमरे के आगे, वो हम अवॉइड करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं इंसाफ कर पाऊँ भाई आपके साथ, जो बीती है उसकी पूरी स्टोरी आप लोगों। मैं आपको देखो एक चीज ही बोल पाऊंगा कि जब आपने जब आप हीलिंग के पहले से ना हमारी जिंदगी बिल्कुल तबाह हुई पड़ी हाँ। थी। हमको रातों को कोई दिख रहा है, कोई सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है। जब से वो आपने हीलिंग स्टार्ट की है ना, हाँ। आज मैं बोल रहा हूँ अगर मैं अंधेरे कमरे में भी चला जाऊँ ना, चलो शुक्र है परमात्मा का। डर नहीं लगने वाला। चलो ये चीज़ आपने बोल ली है ना, तो ये चीज़ बोलना ही बड़ी अच्छी बात होती है, तो आप रिकवर कर रहे हो उस भाई। लड़की ने भी आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था हाँ कि थैंक यू बोलना भैया को बहुत ज्यादा कि आपने ना हम दोनों की जान बचाई है। चलो यार बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी अगर बात है। आप नहीं होते ना, बचाने वाला वो है, अरे नहीं भाई, पता है बचाने वाला वो है भाई। बचाने जान बचाने की औकात किसी की भी नहीं है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। वो बचाने वाला वो है, हम कर्म करने वाले भाई। और अगर आपको उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट आया ना, तो भाई मेरी खुशकिस्मती है। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मतलब ये चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ। हाँ जिस दिन मैंने आपका ना ये पहली बार पॉडकास्ट देखा था, हाँ। उस दिन भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। हमारे हाँ, उस दिन भी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिस दिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक बार कांटेक्ट करके देखते हैं। सॉरी। तो अच्छा। कहाँ से पता नहीं कैसे कैसे नंबर्स अरेंज किए थे। उस दिन क्या हुआ था, हम ना अपने घर के अंदर बैठ के आपका पॉडकास्ट देख रहे थे, वो भी लैपटॉप के अंदर। एक ही साथ में ना जैसे ही पॉडकास्ट चालू हुआ आपका, आपके शायद एक और भैया थे कोई, हाँ वो जो वो आप मेरे साधक, जो साधक हैं, आयुष है मेरे साथ। हाँ 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 हाँ। वो उनका और आपका देख रहे थे हम पॉडकास्ट, दोनों साथ में बैठे हुए थे एक उस पे। तो अचानक ही घर की लाइट गई, लैपटॉप बंद और फोन बंद। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। कब की बात है? ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि ये हो सकता है कि कभी हो जाता है भाई, होता है यार। आज मैं ना वीडियो कॉल पे हीलिंग कर रहा था किसी की, और ना उसके फादर ही इज़ नो मोर, एंड उसके ब्रदर भाई के, तो वो भाई ना बड़ा लो फील करता है और मैं ना उसकी हीलिंग कर रहा था, और ना उसके घर पे क्रिया के सारा चलते हुआ है ये काम। बाप गया, भाई गया, और माँ ने उसको बाहर भेज दिया डर के मारे कि ये तीसरा बेटा मेरा ना, ये भी ना कहता। और वो उसके पीछे चीज़ें आई हुई हैं, अब नेगेटिविटी है, सब कुछ है, उसके साथ गलत हो रहा है। तो वो बंदे की मैं हीलिंग कर रहा था ना भाई जब, तो मैंने उसकी गाइडेड मेडिटेशन चल रही थी, मैं उसको बोल रहा था कि तू बीच पे वॉक कर रहा है, और मैं यहाँ से मैं मिला हूँ तेरे को, यहाँ तेरे फादर आया, तेरे भाई आया। उसको भाव आ रहा था बहुत बुरी तरह एकदम से भाई। मैंने उसको सख्त हिदायत दी थी, आंखें मत खोलना। देखो इन द मिडल उसने आंखें खोली, और वो बोला कि भाई मैं फ़ोन काटना पड़ेगा मेरे को। भाई फ़ोन काट गया। उसके बाद मैंने 2 बार ट्राई करा, मैं ज़्यादा भी नहीं करता, 2 बार ट्राई करा भाई, बंदे ने फ़ोन काटा, 2 बार और काटा, फिर उसका मैसेज ड्रॉप किया उसने मेरे को, कहना मैंने बात नहीं करनी, मेरा हेडेक हो रहा है भाई। तो भाई चीज़ें करती हैं वो ना, कि आप होता ना रेजोल्यूशन की तरफ ना आओ, आप सॉल्व करने पे चीज़ों को ना आओ सिलसिलेवार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे को पहली बात ये बोलते हैं फ़ोन करते कि भाई भैया हम हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत क्या, घंटा नहीं हो रही थी भाई, वो करने नहीं देती चीज़ें यार, हल ही नहीं आने देती वो। भैया मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा था ना, अब देखो घर के अंदर तो चलो मान लो एंटिटी घर के अंदर है। मैं आपको रात को, मेरे को याद है मैंने आपको 8 बजे फोन किया था जब मैं रो रहा था आपके आगे। भैया उस टाइम भी ना मेरे को ऐसा लग रहा था कोई बार बार चक्कर लगा रहा है मेरे चारों तरफ। तो भाई तब मेरे पास जब आप आए हो, जी
आपने पहली बार पॉडकास्ट देखा भैया, ये वो चलो बात होगी। मैंने आपको फोन पे भी बोला था ना कुछ कि भाई आसपास कोई ऐसा लग रहा है, आसपास कोई है। आप ये देखो कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमने वीडियो कॉल करी। जब मैंने कहा था पहली बार मैं आपका ऑरा क्लीन करता हूँ, तो मेरे भाई वो आपके पीछे खड़ी थी। हाँ, आपने बताया था मुझे, वो घूर रही थी मेरे को। वो आप तो कह रहे मैंने फेस नहीं देखा जो आती है, भाई मैंने उसका फेस देखा है। भैया मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ तो मेरी रिक्वेस्ट है, उस दिन तो आपने देखो बताया नहीं था कि आपने बोला था कि डर जाओगे। हाँ भैया ये चीज उस इंसिडेंट के बाद से पीछे लगी है या फिर किसी ने पीछे छोड़ी हुई है? लगी हुई है भाई, हम उसी पे बात कर रहे थे। डिजायर्स होते हैं मेरे भाई, या देखो या आदमी होता है ना यार, या तो किसी के लालच पे, कहते हैं ना चार ही तरीके ना बंदा कदे करे काम सदा, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। मतलब एक तो शौक से कोई चीज़ लगेगी, मैं भी कोई चीज़ काम करूंगा, या तो मेरे को शौक होगा, या प्यार से कि भाई मेरे साथ का था और मैं मेरी डेथ होगी, मैं जिसको प्यार करता हूँ, प्यार लेके जाता है दूर दूर तक बंदे को। तीसरी चीज़ आ गई लालच। ठीक है कि भाई अब इसमें क्या हो गया, लालच है भाई। इसमें उसको सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हुआ था, उसने आपको देखा इंटीमेसी कंडीशन में, तो वो हुआ पोजेशन। जो लालच में भाई साहब प्रेत छोड़े जाते हैं भाई, लोभ दे दे के चीज़ों का, तो वो तांत्रिक जो छोड़ते हैं वो आउट ऑफ, तांत्रिक छोड़ता पैसे के लालच में, प्रेत जाता है कोई अपने भोग के लालच में। तो ये बातें सारे विकारों के फंसे हुए हैं लोग हैं हम। जी, जब ना मैंने आपको वो भी एक छोटी चीज और बताना चाहूंगा। मैंने उस दिन टाइम आपको बताया था ना कि मेरे को बहुत वीकनेस महसूस होती थी। ओके। मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे, ये चीज बोल दी थी कि आप क्या मास्टरबेशन वगैरह करते हो या फिर माय गॉड कुछ ऐसा यार, रूटीन में अगर, हाँ आपको आपको नाइट फॉल्स, आपको नाइट फॉल्स होते हैं, आपको स्वप्न दोष, हाँ वही हो गया ना नाइट फॉल्स। जो आप हीलिंग से पहले जो होते थे ना, हीलिंग से पहले जितना भी था अब हो रहे हैं। आपको सारा बता चुका हूँ। अब नहीं होते, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बताया तो मैं अंधेरे कमरे में भी चला जाऊंगा। तब तो पहले मेरी फटती थी। चलो यार, जब से ये चीज बहनचोद पीछे लगी थी ना, हाँ तब से परेशान हो गया था मैं। अब जो जब से आपने हीलिंग की है ना, मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपने चरण दे दो, मैं यार ना कर यार, ज्यादा सलब चढ़ा रहा है मेरे को तू भाई। नो छोड़ भाई, प्यार बस बस आप भगवान से भाई, मैंने जैसी जैसी चीज़ें आपको बताई है ना, उनको रूटीन प्रैक्टिसेस में रखना। और मेरे भाई हमेशा खुश रहो, मौज लो, और ट्राई करो कि भाई उसी से शादी करो। हाँ मैंने, आपने बताया था मेरे को वो चीज़ें। आप अब थोड़ी बहुत स्टोरी मेरे पास भी छोड़ो बोलने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही फ़ोन पे आवाज़, समझ सकते हो ना आप। मेरे को ये था कि बस मैं प्रेजेंट कंडीशन आपसे जानना चाह रहा था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छे से मेरे को चीज़ें बताई। और करते हैं मेरे भाई बात, है ना, मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, जय महाबली। ओके ओके भाई। तो देखा आपने मेरे भाई कि किस लेवल का क्या पोजीशन, तो देखा भाई आपने, आपको तो खैर पता भी है क्या हो रहा था उसके साथ। तो भाई ये सोहेल का कहना है, हम अब एक आपको एक उस सिचुएशन में ले चलेंगे जहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, और कुछ अलग चीज़ें। क्योंकि यार सोहेल जब मेरे पास आया था तो ये खुद ही डरावना था भाई, मैं क्या बताऊं इसकी बातें देख के, क्योंकि इतनी डरावनी बातें थी ना। ये बताता था, कहता भाई एकदम से रात को 2-2:30 बजे मेरी आँख खुली। जब ये चीज़ें हो जाती थी ना, इसने 2-3 बार मेरे को बताया भाई कि मैं 2-3 बार ये हुआ आयुष कि भाई इसके साथ हो रहा है इंटरकोर्स प्रॉपर, और जैसे ही हमें पता होता है ना कि ये सपने में हो रही है चीज़, हमारी चेतना को इतना पता होता है, इतना तो पता चल जाता है। तो भाई जैसे ही ये चीज़ होती थी ना, इसको रियलाइज के भाई मेरे साथ ये हो रहा है, वो आ गई है। तो जैसे ही आँख खोलने की कोशिश करता था ना ये, तो भाई साहब मुंह पकड़ के दबा लेती थी वो। एक तो सपना चल रहा है जो हम चलने दे रहे हैं, डीप इनसाइड हमें ये पता कि मुझे ये नहीं करना है। तो जैसे ही हम चेतना में आ रहे हैं वापस, तो मेरे भाई स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। तो ये इसका क्या हो गया था, एट लास्ट ये हो गया था सरेंडर। और जब ये हो गया तो उसके बाद तो होश आती है बंदे को। तो उसके बाद ये थोड़ी देर तक तो सहमा सपने में ही थॉट आते हैं भाई, सपने में थॉट। बिल्कुल, अब सपने से बाहर निकला तो बाहर निकला तो इसको ये भाई आपको भी पता होगा, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि हमें पता होता है ना सुबह ये टाइम हमारे उठने का, हम सोए भी भाई वो विजुअलाइज कर रहे होते, ये टाइम हो गया मेरे उठने का, होता है ना। मैं उस नींद की बात कर रहा हूँ। तो तब की बात है, ये कह रहा भी मेरे साथ हो गया जो होना था। रोज आती थी भाई वो,
शरीर खत्म, देखा था ना अब क्या भर रहा है शरीर बंदे का, अभी ठीक हो गया, कैसा लगा ग्लो देखा। तो बात भाई ये बिना फेस वॉश के भी हम कर देते हैं ये काम भाई, ग्लो वाला देखो। तो भाई ये खुद की शक्ल चाहे ऐसी है मेरी। तो क्या हुआ, अब इसके साथ हो गया जो भी होना था। कई बार ये हुआ कि उसके बाद तो बंदे को होता ही है यार कि मैं उठूं, क्योंकि नाइट फॉल हो रहा है यार, बुरे हाल हो रहे, पता ही चला। तो बंदा उठा और वो भाई तब भी ट्रिप में ही है, आंख खोली भाई कमरे में अंधेरा है, भाई साहब सामने बेड के टांगों की तरफ औरत बैठी हुई है भाई। आंखें खोलने के बाद भाई चुड़ैलें ये होती है मेरे भाई। आंख खुल गई है सपने में, सपने का वाला जो रोज का काम है जो होना हो गया, आंख खुली भाई सामने पैरों की तरफ बैठी हुई है भाई, मुंह नीचे करके, हाथ ऐसे करके पीछे, हालत रही होगी उसकी। और भाई बंदा सो जाता था, बंदा आंखें बंद, थर थर कांपता था। उसके बाद बहुत देर बाद कह रहा था चारों तरफ चक्कर काटती है चुड़ैलें। इसकी ये बात मेरे को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लगी थी, क्योंकि जिसके आसपास भी चुड़ैल आई है ना, पहले तो चक्कर काटती है मेरे भाई, ऐसे ऐसे पागलों की तरह काटती है चक्कर, औरा तोड़ती है भाई इतनी। आपको ऐसा लगेगा आप सो रहे हो ना, मेरे को गूज बम्प आ गए भाई। अच्छा आप सो रहे हो तो भाई चुड़ैलें बताऊं बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जी होती है भाई, बातें करोगे ना इनकी तो आसपास सुन लेती है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मर्द फिजिकली थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेके, उसके साथ होता भाई ये। सही बात। नाइटफॉल किसको हो रहे हैं भाई? उन्हीं लोगों को हो रहे हैं। सही बात है। ज्यादातर वर्जिन लौंडे जो भाई चुड़ैलें लेके घूम रहे हो, तो तभी कहते हैं ना ये कि काम इतना काम क्रोध हर चीज भाई, वही दुनिया में वही चारों चीजों पे आगे टिक जाती है भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ क्या कह रहे हैं? ये जैसे चुड़ैलों का जो अट्रैक्ट होता है परफ्यूम से भी बहुत ज्यादा बिल्कुल होती है। जिन्नात हो गए, राक्षस हो गए, चुड़ैलें होगी, पिशाच हो गए, इनको भाई फ्रेग्रेंसेस कैन ट्रैवल टू डायमेंशंस, तो वो लेके आती है इनको। बहुत लाउड कोबरा टाइप परफ्यूम होते हैं ना मेरे भाई। चुड़ैलों को तो भाई ऐसा होता है कि आजा चुड़ैल पकड़ मेरे को, कोबरा लगाया मैंने। सही बात भाई माइल्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं। मैं वही अगेन बोल रहा हूँ, बॉडी ओडोर को हाइड करने के लिए, जो हमारे बॉडी में से स्मेल आती है स्वेट की, उसको छुपाने के लिए परफ्यूम लगाओ, लोगों को मत सुंघाओ। सही बात है। अब देखो ना, पहले के लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात में परफ्यूम लगा के मत निकलो। एक तो रात का टाइम वैसे ये हो गया, ऊपर से परफ्यूम, तो ये इनविटेशन है। तो एक बार तो ये हुआ पैरों की साइड पे भाई साहब बैठी हुई है। एक बार क्या हुआ, इसकी आंख खुली तो भाई तब वो खिड़की से छलांग मार के जा रही थी। अच्छा, जाते मतलब सपने से उठने के बाद जाते हुए दिख रहा जा रही थी। अब ये बातें ये देख लो अपन ताजा लोग इस बात से ना थोड़ा वो करेंगे बीबी, ऐसा हो रहा है भाई, होता है। सोता भी अकेले ही था? नहीं, बाद में तो अरे माँ बाप के बीच सोने लग गया था वो। अच्छा, अपने इंसिडेंट के बाद ये जो चीजें हो, एक बार क्या हुआ था उसके साथ, वो एकदम से रात को उठा ना, तो बाथरूम जाने के लिए उठा है, तो वो बाथरूम गया ना, तो भाई अंदर न्यूड लेडी खड़ी बाथरूम के अंदर, उसको देख के, हाँ उसको देखा उसने न्यूड लेडी ने, तो वो कुछ कर रही होगी जैसे भी अपना, इसने कहा ना दरवाजा खोला ना, तो ऐसा नहीं जैसे एक्सीडेंटली कोई आ गया, तो वैसे वो देख के बहुत लंबा हंसी भाई, बंदे के मेरे भाई होश उड़ गए। तो ये तब भागा। कह रहा कि उसके बाद मैं 1 महीना अपने, कहता यार मैं इतना मेरे को शर्म आती है, कहना मेरी 24-25 साल उम्र होगी, मैं अपने माँ बाप के बीच में सोता हूँ भाई, क्योंकि वो रात को आ जाती थी भाई। और जब ये मम्मी पापा के साथ सोता था तब ये चीजें, मम्मी पापा, इसकी मम्मी को आपको क्या बताऊं, तब इसकी मम्मी को सेरन उठने लगी थी। इसकी मम्मी ये बोलती थी यहाँ मत सो, मैं मर जाऊंगी भाई। अपने बेटे को ये बात बोल रही? हाँ, क्योंकि वो आसपास चुड़ैलें रहने किसको देंगी भाई। उनको भी ऐसा लगने लगता था ना भाई, सब सेरन उठती थी इसकी मम्मी को, सेरन एकदम से मामा, इसकी माँ कांपने लग जाती थी। ये बोलता था, कहता भाई मेरे को पता, ऐसे सुपना चलता था कि भाई आ गई मेरे घर के अंदर, गेट पार कर गई, अंदर आ गई, ऊपर चढ़ाई भाई आ गई, ऐसा तक, इतना मतलब इतना प्रोमिनेंट पोजीशन था चुड़ैलें। और भाई हम अब वाकयात पे आ जाते हैं, जो एक्चुअल वाकयात है, जब जो मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड टू बिलीव लगा कि बंदा मेरे भाई अपने दोस्त को बोला कि मेरे को फ्लैट चाहिए, चला गया भाई। वो लड़की को भी शौक था, बहुत देर बाद मेरे ख्याल पहली बार या जो भी मिले होंगे, तो लड़की एक अपना आउटफिट लेगी थी भाई, जो हम नाइटी कह लो यार, सीधी सी बात। तो भाई ये अटकेली सब करते हैं यार, मैं वही बता रहा हूँ, इसमें कुछ नई बात नहीं, पर मेरे को कहने में शर्म आती है ऐसी चीजें, उनका अपना है वो सब। तो भाई मैं गाली जरूर दे लूंगा वो सब भाई, पर ऐसी चीजें भाई बहुत वो हो जाता है अनकंफर्टेबल। तो क्या हुआ, ये भी अपना पहुंचा हुआ था, ये भी ले गया था कुछ अपने कपड़े वपड़े,
तो ये फ्लैट में लोगों को ना, लौंडों को आदत होती है मेरे भाई अपना लेडी किलर बनते हैं ज्यादा अपने आसपास के लौंडों के आगे। बिल्कुल। तो ये ना बाहर कपड़े उतार के अपना फिल्में देख के होता है ना, हाँ 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 होता है। तो होता है भाई। तो लड़की अंदर है रूम के, अब देखो फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड से भरा हुआ फ्लैट है, तो वहां पे अगर कोई लड़की लेके आ रहा है तो लड़की को सबसे पहला होता है काम कि भाई रूम में डालो, सबसे पहले पहुंचाओ, ट्रांसपोर्ट कर दी रूम में, छुपते छुपते कमरा बंद कर दिया, उसके बाद बनाने होते हैं नंबर, सीधी सी बात भाई, ठीक नहीं। अब बाहर 5-6 लौंडे बैठे होंगे उनके सामने बनाने होते हैं नंबर, भाई देख के भी तो आना होता है भाई उनका रिएक्शन क्या है, फीलिंग है। तो ये उस चक्कर में बाहर आता है बंदा, लड़की अंदर चली गई, अब लड़की अंदर है, ये आया बाहर, सिगरेट विगरेट पी, बताया कि कपड़े उतार दिए मेरे भाई साहब बाहर बंदे ने। अच्छा, बाहर ही उतार दिए थे कपड़े, दिखाना होता है भाई, ये दिखाना है दोस्तों के आगे, उनको ये दिखाना है असल में कि भाई बिना कपड़ों के उसके सामने जाता हूँ, तो वही चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। कि लोगों को ये भरम ना रह जाए कि भाई ऐसे बैठ के बातें की होंगी, बस ये गंदी ये वो है ना, शेखी है। दोस्त भी ऐसे होते हैं ना कि नहीं तूने कुछ नहीं है ऐसे। तो ये बातें मैंने इसको यही बोला था, मैं मेरे भाई डॉक्टर वकील और मेरे जैसा कुछ छुपाएगा जितना उतना ही खता खाएगा भाई, खुल के आजा, खुल के बता, बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई इसने बताया, कहना मैं कपड़े बाहर टांग टूंग के अपना बाहर ही, और वो दोस्त बोले सारे कि भाई हम जाते हैं भाई, तू करो एंजॉय। तो दोस्त लोग अपना चले गए। तो भाई ये बंदा अब बाहर से ही सीधा सिर्फ ट्रंक में अपने वो अंडरगारमेंट में अंदर चला गया और वो लड़की बेड पे थी। तो ये जाके बेड पे बैठा, उसके साथ बात की, चलो जो भी है। और ये बता रहा था कि मैंने जैसे ही हम दोनों पास आए ना तो भाई नॉक हो गया। अच्छा, गेट पे। अब लड़के भाई, और गेट कौन से गेट पे नॉक हो रहा है? बेडरूम वाले गेट पे। अब अच्छा, फ्लैट के अंदर जो बेडरूम, तो उससे पहले वही मैं कह रहा हूँ, एक तो वो गेट हो गया बेडरूम का, उससे पहले 2 गेट आते हैं मेरे भाई, मेन गेट। ओके। एक मेन जाली वाला, उसके बाद नॉर्मल वाला गेट, फिर बेडरूम का गेट बोल। और नॉक कैसा हुआ, तुप भाई साहब। हाँ भाई बंदा इसको ये होगा कि एक आधा लौंडा रह गया भाई, कि मस्ती कर रहे, सबको सी ऑफ किया इसने कि भाई अपना बाद में आ जाना, सब जो भी है, खुद अपने हाथों से कुंडी लगाई है। तो भाई अब ये बेड है और वो सामने गेट है, ये भी नहीं कि भाई साहब बहुत दूर जाना कहीं जंगलों में। तो बंदा उछल के गेट खोलने गया, भाई गेट खोला, कोई नहीं। अच्छा, गेट पे कोई नहीं था। मीनवाइल क्या हो रहा था उसके अंदर, वो बैठा था लड़की के साथ, वो किस विस वगैरह जो भी करना था, टाइम हो गया था उस चीज को, और नॉक हुआ था। भाई सामने से गेट खोला बंदा, गेट देखा कोई नहीं है, वो चक्का हो गया, वापस आया। जब वापस आया तो लड़की भाई बाथरूम में से बाहर आ रही है। वही लड़की? हाँ जी। ओहो। बंदा भाई साहब, बंदा अगर आई है, क्या सीन होगा मेरे साथ। मतलब उसको कैसा लगा, मतलब उसने पूछा नहीं दोबारा कुछ? इन मूवमेंट ऐसा हुआ ये, कितना टाइम पीरियड रहा होगा, सामने गेट है। और गेट से बेडरूम दिखता है, बेडरूम से गेट दिखता है। जाके गया, गेट खोला भाई, देखा कोई नहीं है। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। नहीं 5 मीटर मैक्सिमम 5 मीटर और 10 सेकेंड। अच्छा। और इतनी देर में बाथरूम से करा के जो भी उसने करना था बाथरूम में, तब वो नाइटी पहन के आ रही है। आके ना वो आई, और वो आके पता कैसे बैठी लड़की, ऐसे बैठी आके, ऐसे एक तरफ, और मुंह नीचे था उसका, ऐसे कर रही थी। अब बंदा मेरे भाई नाइटी ड्रेस में, हाँ वो ड्रेस में। ओके। तो बंदा आया उसके पास, फिर से बैठा। तो वो लड़की क्या बोल रही है, करो जल्दी करो। भाई कह रहा मैं उसको 3 घंटे मना के लेके आया था कि आओ चलते हैं कहीं, आराम से बैठ के बात करेंगे पर्सनल। और वो चलो जो भी था उसके मन में, मेरे को नहीं पता क्या था लड़की के, बट शी वॉज डिनाइंग एट द मोमेंट कि नहीं मेरे को नहीं जाना चाहता ये वो, और बहुत मनाने के बाद हुआ। तो उसके बाद लड़की कह रही है कि भाई कर, शुरू कर जो करने आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बोला ठीक है। अब इसने क्या करा था, जब ये फ्लैट में आया था ना, तो इसने फूड ऑर्डर किया था भाई। अच्छा। तो उसके बाद फिर से भाई शुरू हो गई अपना सिलेबस जो भी है। तो भाई फिर भाई साहब एकदम से बेल मारी किसी ने। अच्छा, फिर से बेल बजी। अब जैसे कि ये भाई बता रहा है, बेल भी बजी और गेट पे नॉक भी हो रहा है मेरे भाई, एक साथ हो रहा है भाई। बाहर बेल बज रही है, इधर नॉक हो रहा है। ये कितनी टाइम हुआ, मतलब कि कंटिन्यू होता रहता था कि भाई नॉक हुआ ना जितना टाइम, साथ बेल बजी है। सबसे बड़ी चीज ये देखो, टप 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 टन 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 टन, ये हुआ यार, ये हुआ। अब ये चीजें डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भाई यही चीजें बताती है हमें कि दिस इज आउट ऑफ द वर्ड। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई बंदा फिर उठा और लड़की तब क्या कर रही थी, हाथ पकड़ रही थी इसका। अच्छा, रोक रही थी। हाँ रोक रही थी।
हाथ पकड़ रही थी। अब नॉक हुआ, अब चलो बंदे ने गेट खोला बेडरूम वाला, फिर बाद में गया तो लड़का था भाई। अच्छा, ऑर्डर आ गया था, फूड आया था, बंदा फूड लेके अंदर आया। अंदर आया, लड़की बाथरूम में से बाहर निकल रही है भाई। फिर से वही सीन सेम में? हाँ जी सर। ओहो, फिर इसको मतलब इसका कुछ हुआ नहीं ऐसा कि सोचा नहीं कि यार अभी तो यहीं पे बैठी थी, अभी हाँ कर जी। रहे थे फिर से फिर उसने क्या क्या रिएक्शन दिया? फिर बंदे ने बात करी, कहता यार अभी तो यार पहले भी तू बाथरूम में क्या कहती, क्या हो गया, जो करने आया वो करे, वो कर। वो तब वो पूरी क्लियर लैंग्वेज में बोली, जो करने आया वो कर। वो लड़की बोली? हाँ, कि जो करने आया वो कर और चल। ठीक है, उसके बाद बंदे की तो हिम्मत मेरे ख्याल तो नहीं पड़नी चाहिए फिर से। सही बात है, नहीं इतना में ही उसकी हालत खराब कि भाई ये 2 बार 3 बार चीजें हो रही है, ऐसा क्यों? क्लियर करना चाहिए था उसी बिल्कुल भाई। अब देखो ये बहुत कम टाइम में हो रही है ये चीजें। एकदम से कोई आया डिस्ट्रैक्ट हो गया, नॉक हो गया, एकदम से कोई आया डिस्ट्रैक्ट हो गया, वही सीन नॉक हो गया, वही सेम। अब भाई क्या होता है ना भाई, बंदा उसके बाद फिर से बैठा, अब वो लड़की कह रही है ना, तो लड़की के कहने पे चलो जो भी कह रहा भाई, उसके बाद वो मेरे ऊपर आ गई लड़की, मेरे को ऐसे लिटा दिया उसने ऐसे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर से नॉक हुआ भाई, तो वो तब नॉक हुआ जब इसको एस्केप लगा कि भाई मैं निकलूं, समझ रहे हो, तो ये निकला, बाहर जाके देखा फिर अगेन कोई नहीं है मेरे भाई, तो वापिस आया ना, तो फिर भाई लड़की बाथरूम में से बाहर आ रही थी भाई। ओह माय गॉड। और तब वो लड़की बाथरूम में से बाहर आई और बोली कि भाई लॉक क्यों करा था बाथरूम को बाहर से तूने, क्या लॉक कर दिया था, लोग गेट ही नहीं खुल रहा था बाथरूम का। मतलब वो आके बोल रही है कि मेरा बाथरूम लॉक था? वो कह रही है बाथरूम का गेट ही नहीं खुल रहा था भाई अंदर, मतलब, और उसके आप अंदाजा लगाओ भाई, और वो सच में बंदा भाई साहब हाथ पकड़ा इसने लड़की का, लड़की ने नाइटी पहनी हुई थी, कहता चल यहाँ से चलो। भाई साहब इसके कपड़े तो बाहर थे, लड़की बोली रुक जा कपड़े तो पहनने दे, इसने हाथ पकड़ा हुआ था। ये बस वो बेडरूम की जगह से बाहर आया ना जैसे अपने कपड़ों की तरफ, तो पीछे से भाई इसको आवाज पड़ रही है कहाँ जा रहा है, तो पीछे देखा तो भाई न्यूड लड़की खड़ी थी, और ये ऐसे ही आ गया, इसको पता ही अकेला ही था जब ये पीछे से आवाज पड़ी है इसको भाई। और ये जिसका हाथ पकड़, इसको ये होगा कि भाई मैं लड़की को लेके कह रहा हूँ चल चलते हैं, तैयारी करते हैं, जो भी बात कर रहा था उसके साथ, एकदम से भाई साहब पीछे से आवाज लग रही है इसको कि कहाँ जा रहा है भाई। और वही लड़की उसकी फ्रेंड जो थी, वही लड़की, उसी लड़की को मतलब इसने फिर तब डुअल इंस्टेंस में देखा भाई कि एक तो मैं लेके आ रहा हूँ साथ में और इसने कपड़े पहने। उसके बाद रूम में गया भाई, लड़की कपड़े पहन रही थी, लड़की बोल रही है कि मैंने तेरे को बोला था ना मैंने नहीं आना तेरे साथ, ये वो। अब लड़की के सामने जेस्चर ये है कि भाई बंदे ने कुछ किया नहीं, क्या ये वो, समझ रहे हो उसको तो, और उस लड़की के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं आखिर। तो ये जो हुआ था ये चुड़ैल थी भाई। अब ये चीज उसको उस समय नहीं पता थी, शायद नहीं पता थी। और ये बंदे ने इतनी बात बोली, बोलते ना कि मैं अपने माँ बाप का नेम उठा के ये बात बोल रहा हूँ भाई, ये मेरे साथ ये काम हुआ भाई। और उसके बाद वो चल पड़ी साथ भाई। अच्छा, ये दोनों फिर रुके कि हाथ पकड़ के उसको कह रहा हो चले, वो चुड़ैल थी भाई मेरे, जिसका हाथ पकड़ के ले आया था ना वो आ गई फिर। उसके बाद से ये चीजें शुरू हुई बंदे के साथ। तो वो दोनों फिर उस रात फ्लैट में रुके कि नहीं रुके नहीं, वहां पे वो निकल गए, उसी निकल गए। तो ये जिसका फ्लैट था उसको ये सब, उसको नाइटफॉल होते थे भाई। अच्छा, सेम जिसका फ्लैट था वो, और उसके बाद उसको नहीं हुए, उसके बाद से हुए नहीं, उसके बाद से लड़के को नहीं अच्छा, हुए। ये जो वो लग के आ गई इसके साथ, उसके साथ चली। हालांकि चुड़ैलों का मैंने ये सुना है कि भाई एट द सेम टाइम वो डिफरेंट होता है, जिनको पोजेशन हो जाए, जिनके ऑरा को छेड़ दी वो उसमें रहती है। मतलब इसके बाद से जाके जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो उसके साथ ही चली गई, वो साथ ही आ गई इसके। लड़की को ऊट पटांग सपने आ रहे थे। अच्छा। लड़की को और कुछ नहीं हो रहा, लड़की ठीक है। अब लड़की को तो क्यों ही ना, तो वो प्रेग्नेंट है देखो, बिल्कुल। उसने पकड़ा इसको आउट ऑफ सेक्सुअल डिजायर। ये घर आया 2-4 दिन 5 दिन ठीक रहा, उसके बाद इमेंस डिजायर आते थे इसको नाइट में, जो ये बोला कि वैसे तो पहले मैं खुद ही इतना ज्यादा पागल हो गया था मास्टरबेशन में। अच्छा, फिर नाइटफॉल शुरू हुए। अब देखा जो बंदे बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनको भी नाइटफॉल होते हैं, पता क्यों होते हैं? पता क्योंकि ये दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट बैड एनर्जीज। ये गंदी मलिन चीजें, सही बात है, ये असूलतन तो ये करनी नहीं चाहिए, पता ना आपको, सही बात। तो भाई तो वो देखती है ना, वो देखती है कि इसका स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मास्टरबेट कर रहा है, सोचो तो जो बंदा जितना बुरा करेगा ना वो उतना बुरा और ज्यादा एलिवेट होता जाएगा। दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव एनर्जीज। और उसके बाद से मेरे भाई जो आपको सोहेल ने बताया कैमरा पे कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और फिर हमने हीलिंग करी। और चुड़ैल का पोजेशन रिक्वायर्स हीलिंग, नो रेमेडीज।
रेमेडीज जिस पे डेंट था जिसकी औरा पे, वो थी लड़की, वो रेमेडी से ठीक होगी। मैंने बोला था, मैं कहा मेरे भाई उसको भी आना पड़ेगा, चलो वो एक मेरी बहन को होगी कोई दिक्कत, तो भाई कुदरती हमारी रेमेडी, मेरी रेमेडी बहुत अच्छी है उस चीज पे, बट मैं ऐसे हर किसी को वो रेमेडी नहीं देता, क्योंकि तब क्या है ना, अगर कोई बंदा मेरे भाई AK-47 लेके बैठा हुआ है ना, उसके बाद आप इंडियन ऑर्डिनेंस का बाई बोर लेके जाओगे ना तो वो हंसेगा ना। तो बाई बोर से अच्छा कुछ भी मत लेके जाओ, प्रिपेयर हो, और भाई साहब टैंक लेके जाओ। बिल्कुल सही बात है। ताकि AK-47 वाले को AK-47 के साथ में भाई रगड़ दो, भाई रगड़ दो। सही बात है। उसके सामने छोटा असला मत लेके जाओ, मारेगा चूतड़ों पे गोलियां। बात ये है सारी। बिल्कुल। तो फिर मैं थोड़ा एवेल्युएट करके चीजों को उस हिसाब से, मेरे को था कि ये रेमेडी मैं दूंगा ना, अदरवाइज मैंने उसको ये भी बोला था, मैं कहा भाई रेजिस्टेंस आएगा बहुत गंदा, क्योंकि अगर मैं कोई तगड़ी असला लेके बैठा हूँ ना, सामने वाला आगे मेरे को पत्थर मारेगा तो मैं हंसूंगा, और मैं डबल उस पे चार्ज भी करूंगा। बिल्कुल सही बात है। फाइट बैक करूंगा कि भाई तेरे को साले तू पत्थर मारेगा। तो ये नेचर होता। तो और अपने गंदे नेचर, अपने गंदे एटीट्यूड, अपनी गंदी इच्छाएं, अपने गंदी सोच, अपने डिजायर्स, अपना लालच, अपना क्रोध, ये चीजें मेरे भाई आपका पीछा नहीं छोड़ती, और ये चीजें आपके मरने के बाद भी जाती हैं, और फर्दर आगे भी इन्हीं चीजों से आप में एनर्जी आती है भाई, आती है। बिल्कुल। तो कर्मा का साइकिल है। और कर्मा कंडक्ट मैं बहुत बोलता हूँ, शायद मेरे मरने के बाद लोगों को ये चीजें याद रहेंगी कि मेरे भाई एक बंदा था, वो इधर उधर की बकचोदी करता था पर बात समझाता था। तो मेरे भाई बहनों, इतना मत करो, समझ रहे हो ना, सेक्सुअल डिजायर्स है जो भी है यार, चाहे किसी की भी नीड है तो वो डिजायर्स ना, और जिसको बोलते हैं ना कि भाई जितना भगवान ने दिया अपने से नीचे वालों की तरफ देख के जियो यार। बिल्कुल। जो हमारे पास वो चीजें हैं जो किसी का ख्वाब हो सकती हैं भाई। सही बात है। तो भाई शुक्र अदा करो यार, भगवान का हमेशा शुक्र करना चाहिए कि इतना दिया, ये भी बहुत है। और भाई इतना मुंह मत खोलो मक्खियां घुसे भाई। सही बात। बिल्कुल। ठीक है ना, तमन्नाओं पे कंट्रोल करो, इच्छाओं पे कंट्रोल करो, ध्यान करो, और अपनी जवानी को संभाल के रखो। इस तरीके कहते थे संभाल के रखो, मतलब बुजुर्ग जो बोल जाते थे इनडायरेक्टली, वो बातें समझा करो यार। जरूरी नहीं होता हर कोई आपको बेशर्मी वाले लेवल तक जाके समझाए। आजकल की दुनिया ही ऐसी है कि इसी लैंग्वेज से। और मेरा ये है कि मेरा ये रहता है कि मैं समझा दूं, चाहे साला मेरे को बेशर्म बोले यार कोई, बिल्कुल, पर समझाऊं। ये तो नहीं ना कि भाई मैं ओछे कपड़े पहन के चूतर तो नहीं मटका रहा ना अपने, कुछ अच्छा ही कर रहे हो ना। सही बात है। तो मैं अगर भाई देखो, मैं गंद में बैठ के ये समझा रहा हूँ कि ओ मत आना, रोक रहा हूँ ना यार गंद में आने से, और बैठा हूँ गंद में, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले को तो अगर किसी को कोई बात बुरी लगती हो, जो कि मैंने कभी नहीं करी, मैं भाई कि मेरे मुंह से गाली निकली तो नेचुरल निकली है भाई, और मैं काटता नहीं भाई। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर कोई बात आपको भद्दी लगी हुई, अपने माँ बाप के साथ भी आप पॉडकास्ट देखते हो यार, आप मेरे को बोलते भी हो, कई लोग कहते हैं कि भैया ऐसे मत बोला करो। भाई मेरी सुनो बात, मैं तोल के नहीं बोलता, मेरे मन में जो आती है, और मेरे को जिस चीज पे सख्त हिदायत देनी होती है मैं सख्त देता हूँ यार। मैं क्योंकि आप सब लोगों को अपना परिवार समझता हूँ, भाई बहन समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ यार कि यार आप ठीक चलो। सही बात है। और खुश रहो यार, अच्छी सोच रखो भाई, और किसी से जलन मत करो, अच्छी सोच रखो, जितना हो सके ना दूसरों की हेल्प करो, हो सके तो समझा दो। बिल्कुल भाई। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, और हमारी जो वीडियोस होती है उसमें एक भी ऐसा नहीं होता कि हम कैमरा रोक के कुछ कट कर रहे हैं, नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं वो है। वो कुदरती कुछ साला मल फंक्शन हो जाए अलग बात है, वो कैमरे में या कभी कुछ ऐसा हो जाए तो वो अलग की चीज है। बाकी हम जो बातें करते हैं उसमें कभी भी कोई, और भाई कभी नहीं बोली, एक बात जरूर बोलना चाह रहा हूँ, हाइप कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को था मैं ये चीज़ें कभी नहीं बोलूँगा। शायद मेरा कंटेंट ऐसा होगा कि लोग यार अपने आप करेंगे, कि मेरे को भीख ना मांगनी पड़े। भीख वो मांगेगा जिसके पास चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। और मैं सच बता रहा हूँ अगेन, जितनी कमाई है ना मेरी यूट्यूब की, मेरे भाई इससे मेरे घर नहीं चल रहा, इससे भाई साहब ये न्यार और पट्ठे ही पूरे हो रहे हैं गऊ माता के, ये मान लो। और मेरे भाई अगर आप चाहते हो कि आपका भी कंट्रीब्यूशन हो फॉर द गुड कॉज, फॉर द किसी की हीलिंग हो या कुछ भी एनी, और मेरे को अपलिफ्ट करोगे ताकि मैं ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाऊँ, रीच बढ़े मेरी, तो मेरे भाई मल्लिका शरावत को भी तो कर रखा होगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो भाई, हाइप करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर ज़्यादा करो वीडियो को, और क्योंकि लोगों को भी पता चले ये चीज़ें अगर किसी के साथ हो रही हैं तो वो भी कम से कम इन चीज़ों से बचें। जय महाबली, जय काल, जय महाकाल।